बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तो तुझसे इस चैनल से नवे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जी, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 21 कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने प्रिपेयर करना है किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके? ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करके। अब ये ब्राइन क्या होता है ये भी बताता हूँ आपको, डिटेल से इस लेक्चर को समझाऊंगा। होपफुली आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये लेक्चर आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके लिए करना बस आपने इतना ही है कि शुरू से लेके एंड तक पूरा लेक्चर देखना, ठीक है। और जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, इस चैप्टर के इस लेक्चर को मतलब इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर है वो ले रहे हैं, तो उनको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख लें इस चैप्टर के। उसके लिए आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पे, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं जी आज दा लेक्चर। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, बड़े पैमाने पे, कास्टिक सोडा जिसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसका फार्मूला NaOH होता है, इज प्रोड्यूस्ड इन नेल्सन्स सेल। कौन से सेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप प्रोड्यूस करते हैं? नेल्सन्स सेल में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है नेल्सन्स सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बड़ी डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। मीन्स के ऐसा केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होता, आपको करवाना पड़ता है। कैसे करवाना पड़ता है? बाय यूजिंग एनी एक्सटर्नल एजेंट, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करते हैं तो वो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी मदद से केमिकल रिएक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। यहाँ पे आप जो ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, अब ये ब्राइन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड को अगर आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं तो ये होता है ब्राइन, ठीक है। मीन्स के NaCl प्लस H2O, ये दो तरह के इस सॉल्यूशन में सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक। यहाँ पे पहले ही आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इस सेल में जो हम लोग ये ब्राइन यूज़ कर रहे हैं वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। मीन्स के गाढ़ा सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एडिड है वाटर के अंदर, ठीक। सो जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक यहाँ पे आप एनोड यूज़ कर रहे हैं जो कि ग्रेफाइट का है, ठीक है, कार्बन का है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एलोट्रोप है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ब्राइन लिया हुआ है, ठीक है। ब्राइन मीन्स यही सॉल्यूशन लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और वाटर का।
ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। फिर यहाँ पे साथ आप एक कैथोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एनोड कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसा कि हम यहाँ पे ग्रेफाइट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, ये एनोड बन जाएगा। और यहाँ पे जो आप कैथोड यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कंडक्टर अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो वो कैथोड बन जाता है, ठीक है। फिर बाकी चीज़ें हम साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। अब जो नेल्सन सेल होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेयर द रिडॉक्स रिएक्शन अंडरगोज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उसकी मदद से रिडॉक्स रिएक्शन अक्कर होता है। मीन्स के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर होती है एट एनोड एंड एट कैथोड, ठीक। इन द नेल्सन सेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्शन फ्रॉम ए ब्राइन सोल्यूशन इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अब ये जो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर रहे हैं ब्राइन से, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, मीन्स जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन नेल्सन सेल की। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टील टैंक, ये एक स्टील टैंक है, ये वाला पूरे का पूरा, ठीक है। इन विच ग्रेफाइट एनोड इज सस्पेंडेड, ये यहाँ पे आपको कार्बन का एनोड नजर आ रहा है, जो कि हमने लटकाया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्रेफाइट कार्बन ही होता है, कार्बन का एलोट्रोप है। सेंटर में सस्पेंड हुआ होता है एनोड ऑफ ए यू शेप्ड परफोरेटेड आयरन कैथोड, और ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है यू शेप्ड कैथोड, ये बेसिकली आयरन का होता है, ठीक है। परफोरेटेड है, यहां पे आपको देखें सुराख नजर आ रहे हैं, ठीक है। परफोरेटेड का मतलब होता है सुराखदार, जिसमें होल्स होते हैं, ठीक शो। फिर आयरन कैथोड इज इंटरनली लाइंड विद एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। जो आयरन है ना, ये देखें, ये यहाँ पे ये जो आपको परफोरेटेड आयरन का कैथोड नज़र आ रहा है वगैरह, इसके अंदर वाली साइड पे हमने यूज़ की हुई है एस्बेस्टॉस, ठीक है। एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या होता है? ए शीट ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग ए पार्टीशन, मीन्स कि एक शीट है जो कि पार्टीशन कर रही है। क्या पार्टीशन कर रही है? ये जो आपने NaCl लिया हुआ है, ब्राइन, वाटर के अंदर सोल्यूशन NaCl का, इसको अलग कर रही है ये एस्बेस्टॉस। यहां पे जो आपको ये NaOH नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमने आयरन के कैथोड के अंदर वाली साइड पे एस्बेस्टॉस की लाइनिंग की हुई है, ठीक हो गया। एस्बेस्टॉस क्या होता है ये भी आपको बताता हूं, अभी कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन इज प्रेजेंट इनसाइड द आयरन कैथोड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे क्या मौजूद है, NaCl का सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है, जिसको आप ब्राइन बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक। अब ये एस्बेस्टॉस की डायग्राम आपको नजर आ रही है। अब एस्बेस्टॉस होता क्या है? ये नेचुरली अक्करिंग फाइबर है, ठीक है, कुदरती तौर पे पाया जाने वाला फाइबर। टू कीप द टू कंपार्टमेंट्स सेपरेट बाय यूजिंग ए परसोलेटिंग डायाफ्राम सेल,
दो कंपार्टमेंट्स को अलग करता है, एनोड और कैथोड के कंपार्टमेंट को, ठीक है। एस्बेस्टॉस इज यूज्ड टू सेपरेट द क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। फिर ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट में जो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनेगी ना, उसको भी ये सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। मीन्स के उनके दरमियान जो है ये सेपरेशन का काम करता है, ठीक है, ताकि वो मिक्स ना हो जाए। अब देख लेते हैं वर्किंग। अब इस ब्राइन को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, तो आपने ना 3 स्टेप्स याद रखने हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपने सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्राइन है। ब्राइन क्या होता है? NaCl और वाटर, ठीक है। वाटर में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है उसको हम ब्राइन बोल रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये कंसनट्रेटेड है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है सैचुरेटेड है, मीन्स के जितना डिज़ोल्व हो सकता था हमने डिज़ोल्व कर दिया है NaCl वाटर के अंदर। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है आयंस को आइडेंटिफाई करना, कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इस सोल्यूशन के अंदर से तो होगा क्या? बेसिकली आयंस सेपरेट हो जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे ये जो NaCl और वाटर है, ठीक है। जैसे NaCl जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है, इसी तरह वाटर जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन होगा। तो भाई हमने आयंस को भी आइडेंटिफाई कर लिया, 2 हमारे पास पॉजिटिव आयंस आ गए और 2 नेगेटिव आयंस आ गए, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है? फाइनली अब आपने रिएक्शंस लिखने हैं इलेक्ट्रोड्स पे। इलेक्ट्रोड्स मींस एनोड और कैथोड पे, ठीक है। तो ये एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, ये आपने लिखना है। अब उसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन एट एनोड। अभी जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास ना 4 आयंस अवेलेबल हैं, एक Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, एक H पॉजिटिव एंड एक OH नेगेटिव। अब 2 पॉजिटिव आयंस हैं, Na पॉजिटिव और OH पॉजिटिव। 2 नेगेटिव आयंस हैं, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। जब हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर है एनोड की तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस मूव करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन अक्कर होती है, मींस के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो जी एनोड पे क्योंकि नेगेटिव आयंस मूव करेंगे तो Na पॉजिटिव आयन की भी ज़रूरत नहीं है हमें, H पॉजिटिव आयंस की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे निकल गए, ठीक है। अब बचे हमारे पास क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब इन दोनों में से एनोड पर कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा ये हमने देखना है, ठीक है। उसके लिए ये साइड पे आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज नज़र आ रही है आयंस की। अब क्योंकि नेगेटिव आयंस हैं हमारे पास 2 यहाँ पे, तो हम एन आयंस वाली सीरीज को देखेंगे। यहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज। मीन्स के जो आयंस नीचे आएगा वो डिस्चार्ज होगा पहले, और जो आयंस ऊपर आएगा वो डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होने हैं, आयंस ने डिस्चार्ज होना है। हमारे पास कौन कौन से आयंस हैं? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। अगर आप इस सीरीज को देखें तो OH नीचे आता है और क्लोराइड आयन ऊपर आता है, तो OH को डिस्चार्ज होना चाहिए
अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने चाहिए एनोड पे, जबकि क्लोराइड आयंस को नहीं होना चाहिए डिस्चार्ज। लेकिन ये जो सीरीज है ये फॉलो होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ब्राइन, वो सैचुरेटेड है, वो कंसनट्रेटेड है, मीन्स कि सोडियम क्लोराइड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो ब्रेक डाउन होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन में Cl नेगेटिव आयंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बजाय OH के डिस्चार्ज होने के क्लोराइड आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा एनोड पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्लोराइड आयन एनोड पे जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन तो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, क्लोरीन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, Cl2 की फॉर्म में। तो मुझे फिर यहाँ पर भी 2 लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कि 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे Cl2 में, ठीक है। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने आपको राइट करके दिखा दी। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन एट एनोड। अब देखें क्लोरीन जो है वो डिस्चार्ज हो गया, तो हम यहाँ से क्लोरीन को भी क्रॉस कर देते हैं। अब याद रखना सॉल्यूशन में हमारे पास OH नेगेटिव आयन रह गया, ठीक है, एक नेगेटिव आयन बच गया हमारे पास जो कि OH नेगेटिव आयन है। अब हम चलते हैं कैथोड के रिएक्शन की तरफ। अब कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और उस पर हमेशा याद रखिएगा रिडक्शन अक्कर होती है, मीन्स के एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो जाहिर है कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस मूव करेंगे, ठीक हो गया। तो यहां पे आप देखो हमारे पास 4 आयंस हैं, ये वाले Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कैथोड की तरफ तो मूव करेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो हम नेगेटिवली चार्ज आयंस को काट देते हैं यहाँ पे, इनकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब बचे H पॉजिटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन। उसके लिए अगेन आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज को देखें। जो आयन नीचे आएगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, जो आयन ऊपर आएगा वो बाद में डिस्चार्ज होगा या डिस्चार्ज नहीं होगा, सोल्यूशन में अवेलेबल होगा ऐसे ही। तो यहां पे आप देखो H प्लस नीचे आ रहा है और Na पॉजिटिव ऊपर आ रहा है, तो इट मीन्स के कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, H प्लस आयन डिस्चार्ज होगा। मीन्स के H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में। लेकिन हाइड्रोजन भी आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, H2 की फॉर्म में। तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा कि 2 हाइड्रोजन के आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने एनोड पे आपको दिखाया कि 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये हाइड्रोजन के आयन गेन करेंगे और H2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देखें कि H पॉजिटिव आयन भी डिस्चार्ज हो गया। अब सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस बचे हुए हैं जो कि हमने देखा रिएक्शन एट एनोड पे, और यहां पे हमने देख लिया Na पॉजिटिव के आयंस बच गए सॉल्यूशन में। मीन्स कि अब 2 तरह के आयन अवेलेबल हैं सॉल्यूशन में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जब आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 आयंस बचे हुए हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये दोनों आयंस मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ठीक है, NaOH बन गया जो कि फाइनली हमारा प्रोडक्ट है, ठीक। यहां पे NaOH आपको नजर आ रहा है बनता हुआ।
जब आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हो तो देखें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था क्या, ब्राइन था, मीन्स के NaCl इन वाटर। हमारे पास कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनी, एनोड पे क्लोरीन गैस बनी और सोल्यूशन में NaOH बन गया। ठीक है, यहां पे अगर आप देखें कि क्लोरीन है 2, यहां पे 1 है, तो मुझे यहां पे क्लोरीन 2 करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, लगा दिया। लेकिन यहां पे अब सोडियम भी 2 हो गए, तो मुझे यहां पे सोडियम को 2 करने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा। अब आप देखो कि यहां पे 2 हाइड्रोजन ये वाले और 2 हाइड्रोजन ये वाले, 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो मुझे यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने मैंने राइट कर दी। ठीक है।